हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल GM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास और आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन, समाकलन, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन क्या होता है ये हमें देखना है। तो ये क्या होता है, जैसे हमने अवकलन में सीखा था गुणनफल वाला नियम, एक्स वाई दो फंक्शन है तो गुणनफल कैसे उनका अवकलन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, समाकलन सीखेंगे हम। कैसे, देखो, इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन को हम fx मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, gx, और इसका हमें क्या करना है, dx। दो फंक्शन है, इसका हमें समाकलन करना है। तो पहला वाला फंक्शन हमने fx मान लिया और दूसरा वाला क्या है, gx। तो इसका इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला है, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx जो होगा उसको हम छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसका, ठीक है। fx हमने वैसा का वैसा लिख दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, और जो gx छोड़ा था, gx है, उसका क्या करेंगे हम, समाकलन dx करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस लेंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर हम एक ब्रैकेट लेंगे और यहां पर लिखेंगे d/dx, किसका, जो छोड़ा था हमने fx, इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे d/dx का मतलब हम इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। डॉट, यहीं पर क्या करेंगे, gx का क्या कर देंगे, dx कर देंगे, और पूरे का एक ब्रैकेट लगा के दोनों का करने के बाद हम क्या करते हैं, dx करते हैं। ये होता है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक फॉर्मूला है, याद रखना है कैसे, fx पहला फंक्शन है, gx दूसरा फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, dx करना है। तो fx को ज्यों का त्यों छोड़ दिया हमने, gx का क्या किया, समाकलन किया, माइनस समाकलन का साइन और ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट के अंदर जो fx हमने छोड़ा था उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट, और यहां पर इसका क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। दोनों का करने के बाद जो पूरा फंक्शन आएगा उसका फिर से हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा, dx करना होगा। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती है कि हम किसको fx माने और किसको gx माने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ये समझ लिया तो सवाल हो गया, चुटकियों में हो जाएगा। दोनों को मानने में प्रॉब्लम होती है, तो मानने के लिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि हम किसको पहले fx माने और किसको gx माने, ठीक है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए, क्या होती है उसको हम देखते हैं कि हम फर्स्ट किसको माने, fx किसको माने। इसके लिए ट्रिक होती है, fx किसे माने, ठीक है, fx किसे मानना है, किसे मानना है, इसके लिए क्या ट्रिक बताइए। एक हम लिख लेते हैं, एक आइलेट वर्ड लिख लेते हैं आप, आइलेट, ठीक है, आइलेट लिख लिया हमने, ILATE। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, अपने फंक्शन का प्रकार है। I4 क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होता है, ये प्रतिलोम पढ़ा हो तुमने, प्रतिलोम दो में पढ़ा हुआ है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। पहला वाला क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आई का मतलब ये होता है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है तुमको, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, या सी लिख देना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया लघुगणकीय फलन। क्या होता है, लघुगणकीय फलन। ए लिखा है, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, ठीक है। तीसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पर भी मैंने गलत लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। लास्ट वाला ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन। अब हमने आइलेट का मतलब समझा, या आई क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन, ए क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन,
टी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, चरघातांकी फलन। अब ये देखा इनवर्स वाले कैसे होते हैं, जैसे हमने देखो साइन टेन इनवर्स एक्स, ये वाले फंक्शन सीखे, साइन इनवर्स एक्स। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लॉग एक्स, लॉग रूट में 1 माइनस एक्स, इस टाइप के सवाल सीखे थे, वो होते हैं लघुगणकीय फंक्शन, लघुगणकीय फलन। एलजेब्रिक एक्स स्क्वायर देखा था, एक्स की पावर 1/2 देखा था, नंबर भी ले सकते हो, ये होते हैं बीजगणितीय फलन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक केवल क्या आ जाए, साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या है, एक्सपोनेंशियल होता है, चरघातांकी। जैसे तुमने ए की पावर एक्स देखा था, ई की पावर एक्स, ई की पावर 3x, इस टाइप के जो फलन होते हैं वो चरघातांकी कहलाते हैं, यानी घात की घात जो होती है, x की पावर x, ऐसे भी होते हैं चरघातांकी फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। अब जिनमें से जो पहले आता है उसी को हम फर्स्ट मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, जो पहले आता है। एग्जाम्पल में एक सवाल ले रहा हूं, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया, x साइन x, अब है इसका dx करना है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, x साइन x का dx करना है। तो हमें यहाँ दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक x दिखाई दे रहा है, एक साइन x दिखाई दे रहा है। तो इंटीग्रेशन में किससे करोगे, खंड से समाकल। अब खंड से समाकलन करेंगे तो हमें यहाँ दिख रहे हैं दोनों फंक्शन के यहाँ दो फलन दिए हैं। अब बात यह है कि हम किसको fx माने और किसको gx माने। ऐसा नहीं है कि पहले x लिखा हुआ है तो उसी को हम fx मान लें, नहीं, कायदे से देखना पड़ेगा। पहले साइन भी हो सकता था, इधर में कुछ लॉग वॉग करके होता, तो भी फिर देखना पड़ेगा कैसे उसको फर्स्ट मानेंगे या fx माने, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर दो फलन है, x कैसा फंक्शन है हमारा, एलजेब्रिक फंक्शन है, x कैसा है हमारा, एलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, ठीक है। और इसके बाद जो साइन x लिखा हुआ है वो कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन है। तो इनमें देखो एलजेब्रा वाला पहले आ रहा है, तो एलजेब्रा वाला पहले आ रहा है, इसीलिए हम x को क्या मानेंगे, fx मानेंगे, और साइन x को क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे। आया समझ में, कैसे हमें फर्स्ट चुनना है, कैसे हम इसको फर्स्ट और fx और gx इसका निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे, देख लो fx किसको मानोगे, दूसरा देख लो, x log x, x log x। अब उस वाले सवाल में देखा था हमने, तो x स्टार्टिंग में था, इसलिए ये भी लगा हमें कि x दिया तो उसको पहले ही fx मान लो, लेकिन ऐसा नहीं है, देखना पड़ेगा। या x log x दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है x कैसा है, एलजेब्रिक बीजगणितीय फलन है, a है, और log कैसा है, लघुगणकीय फलन है। तो लघुगणकीय फलन कैसा है, l। तो इसमें देखो x भले ही पहले लिखा है, लेकिन बाद में आ रहा है हमारे रूल्स के हिसाब से, जो एलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, वो लास्ट में आ रहा है, किससे, log वाले से बाद में आ रहा है। तो हम log वाले को क्या मानेंगे, फर्स्ट, यानी जो हमारा log x होगा वो क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, और x हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। यानी इसको हम fx मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए और बाकी एक्सरसाइज के सवाल के हिसाब से समझते हैं कैसे हमें करने होंगे। प्रश्नावली 7.6 का सवाल देख लेते हैं, क्या है। पहला सवाल दिया है x sin x का dx करना है, x sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दो फलन दिए हैं, तो खंड से समाकलन करना है, ये तो निश्चित हो गया। अब किसको fx माने और किसको gx माने ये हमको देखना होगा। तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आईलेट में जो भी वर्ड के हिसाब से पहले जो आ रहा होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। तो a वाला हमारा जो होता है वो क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है, और जो साइन x है वो कैसा है, त्रिकोणमितीय फलन है, t वाला फंक्शन है। तो a वाला पहले आ रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, यानी इसको fx मान लेंगे, और ये वाला जो दिया है इसको हम क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे, और इसको fx मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल इसका देखते हैं। खंड सा समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बाय खंड से समाकलन। अब खंड से समाकलन का हमने एक फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें लिख लेते हैं हम, क्या था वो, इंटीग्रेशन fx, दूसरा फंक्शन gx, और इसका dx। तो क्या था, देखो हमने fx को ज्यों का त्यों लिख दिया, gx का इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन सिंबल, ब्रैकेट में d/dx fx इंटू gx और उसका dx, फिर पूरे का dx। ये वाला हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, खंड से समाकलन वाला।
इसके हिसाब से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अब यहां हमने इसको क्या मान लिया fx, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा x sin x का dx, ठीक है, बराबर fx यानी x को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है gx, तो gx का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, वो क्या है sin x इसका dx माइनस इंटीग्रेशन सिंबल d अपॉन dx, x जो छोड़ा था sin x का क्या कर दोगे dx और फिर पूरे का dx अकॉर्डिंग फॉर्मूले के, ठीक है। तो यहां x ज्यों का त्यों लिखा है, sin x का समाकलन क्या होता है माइनस का cos x, ठीक है, माइनस ये वाला फिर d अपॉन डी एक्स का कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का cos x और इसका फिर dx, ये वाला dx बचा है, ये वाला dx तो हो गया अंदर लेकिन ये वाला dx अभी बचा हुआ है, तो इसका dx करना है। अब यहां देखो x इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा माइनस का x cos x, ठीक है, ये वाला माइनस ये वाले माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, एक का मल्टीप्लाई करोगे तो cos x और dx, ये यो का त्यों लिख दो x cos x प्लस cos x का समाकलन क्या होगा sin x, तो यहां पर क्या लिख दोगे sin x प्लस का c, किसका आंसर है ये x sin x का, या इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं i भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा पहले सवाल का। इस तरह से हमें सवालों को करना है। सेकंड सवाल भी देख लेते हैं। सेकंड सवाल क्या है हमारा, x sin 3x का dx करना है। तो इसका कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसको i के बराबर लिख लो, x sin 3x dx, ठीक है। अब ये हमारे पहले जो सवाल जैसा ही है, x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है और sin क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारा a पहले आता है, आइलेट में a पहले आता है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा यानी fx हो जाएगा और ये वाला gx हो जाएगा। fx gx या फर्स्ट सेकंड फंक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो ये हमारा fx हो गया, या फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लो और ये वाला सेकंड हो गया, ठीक है। तो आई बार यहां लिख देंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर आई बराबर, अब ये फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, खंडशः समाकलन हमको पता होना चाहिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, x को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले वाले को छोड़ दिया फर्स्ट, सेकंड का क्या करते हैं sin 3x का करेंगे हम dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d अपॉन dx, पहले वाला छोड़ा था उसका अवकलन इंटू दूसरे वाले का sin 3x का क्या कर देंगे dx ब्रैकेट बंद और पूरे का dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन समाकलन होता है। तो i बराबर x साइन का क्या हो जाता है माइनस का cos 3x, 3 है तो 3x, लेकिन 3x का होता है तो 3 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहां पर भी देखो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ठीक है, sin 3x का समाकलन करोगे तो cos 3x अपॉन 3 और पूरे का क्या लिखा हुआ है dx, तो यहाँ पर पूरे का dx है, ठीक है। i बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का x cos 3x अपॉन 3, अब ये वाला माइनस अगर तुम बाहर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, एक का मल्टीप्लाई करोगे वही वाला फंक्शन, और ये 3 कांस्टेंट है तो 1/3 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा cos 3x का dx, ठीक है, x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 यही लिखा हुआ है, cos 3x का क्या करोगे तो क्या आ जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस का c, तो यहां हो जाएगा माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस, अब यहां देखो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 9 हो गया, 1/9 लिख दोगे, ठीक है, फिर sin 3x और प्लस c, ये हमारा सेकंड सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और कर लें।